हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर तरुण पांडे आज आपको पढ़ाऊंगा एक क्लास 11th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर। यहीं से स्टार्ट होती है कैलकुलस आपकी। चैप्टर का नाम है लिमिट। लेकिन दोस्त, आज हम आपको जब लिमिट पढ़ाएंगे तब आपको इस बात का भी एहसास कराएंगे कि आज आपने कुछ नया नहीं पढ़ा। आप जो पहले क्लास 8th 9th 10th में जो आपने पढ़ा मैथमेटिक्स में, आज उसी का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट फॉर्म है। यूँ कहें कि आपने जो इससे पहले पढ़ा उसमें आज एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया गया और कुछ नहीं। दोस्त, ऐसा ही होता है मैथमेटिक्स में। अगर आप किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं और अगर आपको यह एहसास हो जाए कि आज आप कुछ नया पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ छोड़ के आए हैं। किसी भी नए चैप्टर की जब शुरुआत हो तो आपको लगना चाहिए कि हम कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं, और जब इम्प्रूवमेंट हो जाए उसके बाद आपको लगे कि कुछ नया हुआ है। जैसे जब हम आपको लिमिट पढ़ाएंगे तो आपको एहसास भी होगा कि ये तो हम पहले भी पढ़ते थे लेकिन उसमें एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी, और आज आप जो लिमिट के माध्यम से जो पढ़ा रहे हैं, जो पहले हम पढ़ चुके थे उसमें एक्यूरेसी इम्प्रूव हुई है। अब ये सारी बातें आपको अंत तक वीडियो जब देखेंगे तो समझ में आएगी। बेसिकली क्लास 11 का टॉपिक है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास 12 के बच्चे भी इसको देख लें। जब वो कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे तो लिमिट की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप लिमिट बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर आपका बहुत जल्दी ख़त्म होगा। यूँ कहें कि केवल क्वेश्चन और आंसर ही लगाने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट 15 से 20 मिनट का रहेगा और से ज़्यादा नहीं। करेक्ट है दोस्तों? तो आइए आज चैप्टर पर चर्चा करते हैं लिमिट की। लिमिट में सबसे पहले एक वर्ड इसमें जोड़ा जाता है, उसके बारे में चर्चा कर लें। एक इस तरीके से बहुत लिखा जाता है x टेंस टू a। हम पूरी बात बताएंगे, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। हम सबसे पहले आपको बता दें कि लिमिट में एक बार बार बोला जाता है कि x टेंस टू a, इसको बोलते हैं x टेंस टू a। x इक्वल टू a नहीं, x टेंस टू a इसका मतलब। फिर और भी आगे चर्चा करेंगे। x टेंस टू a इसका मतलब होता है हिंदी में कि x की वैल्यू a के करीब है। दोस्त, x की वैल्यू a के करीब है, इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू a के करीब है तो नंबर सिस्टम में अगर कोई a रियल नंबर है तो a के करीब कौन हुआ? जैसे हम आपसे कहें, आप एक फिक्स वैल्यू ले लीजिए। जैसे हमने कहा x टेंस टू 2। अब हमने कहा दोस्त कि रियल नंबर में 2 के करीब कौन है, मतलब 2 का नेबरहुड कह सकते हैं। तो आप कहेंगे सर नंबर सिस्टम में 2 के नेबरहुड 2 लोग हुए। सर कैसे? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है सर, तो 2 के जस्ट लेफ्ट और राइट, एक लेफ्ट में और एक राइट में, 2 इसके पड़ोसी हो गए। नेबरहुड कहें तो पड़ोसी हो गए। एक 2 के जस्ट राइट हैंड साइड और एक 2 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड। तो x टेंस टू 2 का मतलब हुआ, ये चर्चा कर रहे हैं 2 के पड़ोसियों की, एक लेफ्ट वाला पड़ोसी और एक राइट वाला पड़ोसी। क्लियर है कि नहीं? तो x टेंस टू 2 का मतलब क्या हुआ दोस्त? x टेंस टू 2 का मतलब हुआ कि हम 2 के पड़ोसी की चर्चा कर रहे हैं, और 2 के पड़ोसी कौन हुआ? अब देखिए, जैसे यहाँ भी थोड़ा सा एक, हालांकि मालूम होगा लेकिन फिर भी मैं एहसास कराता हूँ कि मैं आपसे कहूँ कि 2 के जस्ट राइट वाला पड़ोसी बताइए, तो आप सोचेंगे कि 2 के जस्ट राइट वाला पड़ोसी और 2 के जस्ट लेफ्ट वाला पड़ोसी कौन हुआ? तो 2 के जस्ट राइट वाला पड़ोसी कौन हुआ? तो 2 प्लस क्या भाई, 2 से कुछ ज़्यादा होगा, और लेफ्ट वाला पड़ोसी क्या होगा? 2 से कुछ कम होगा। तो इसका मतलब 2 की जो नेक्स्ट 2 के जस्ट बाद वाला जो रियल नंबर की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की नहीं, 2 के जस्ट लेफ्ट साइड राइट साइड वाला कौन सा नंबर है? वही तो 2 का पड़ोसी हुआ राइट साइड का। और 2 के जस्ट पहले कौन सा रियल नंबर हुआ? वो आपका लेफ्ट वाला पड़ोसी होगा। तो दोस्त आप बताइए कि 2 के जस्ट बाद क्या रियल नंबर आता है? तो आप कहेंगे यार 2 के जस्ट रियल नंबर कौन सा आता है? आप कहेंगे सर 2.1। तो हम कहेंगे यार 2.1 से पहले भी तो होता है 2.01। सर ये तो लड़ाई हो गई, आप 2.01 बोल रहे हैं, हम कहेंगे 2.001। फिर कोई कहेगा 2.0001 2 के बाद आता है।
कोई फिर बच्चा कहेगा सर 2.0001 से भी पहले 2.00000001 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर युद्ध चलता रहेगा और 2 के बाद एक रियल नंबर तो है राइट हैंड साइड में और 2 के लेफ्ट हैंड साइड में भी एक रियल नंबर है, लेकिन हम बता ही नहीं सकते। देखा आपने कि 2 के जस्ट राइट वाला और लेफ्ट वाला पड़ोसी ही अननोन है, लेकिन आप अननोन नहीं है, नोन है, बट आप लिख नहीं पा रहे, तो उसको हम कैसे लिखें? तो 2 के जस्ट राइट वाला पड़ोसी है, उसको हम लिख देते हैं 2 से कुछ ज़्यादा, 2 प्लस, आंशिक ज़्यादा, पार्शियली, थोड़ा सा ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि आप उसको लिख नहीं पा रहे, राइट, 2 प्लस, और लेफ्ट 2 माइनस। तो ये राइट का पड़ोसी है और ये लेफ्ट का पड़ोसी है। तो सबसे पहले आपको हम ये आज बताना चाहते थे कि x टेंस टू 2 का मतलब यहाँ पर दोस्त क्या होता है। x टेंस टू 2 का मतलब यहाँ पर दोस्त ये होता है कि x की वैल्यू 2 के करीब, और 2 के करीब का मतलब तो 2 के करीब 2 लोग हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। यहाँ पर जो 2 माइनस है, बुक्स में 2 माइनस को ऐसे लिखा जाता है 2 माइनस एच, और राइट में जो लिखा रहता है 2 प्लस, इसका मतलब होता है 2 प्लस एच। सर फिर ये h क्या लिख दिया आपने? तो हमने कहा ना 2 से कुछ ज़्यादा, तो h सर बहुत छोटा होगा, बिल्कुल ऑफकोर्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं h बहुत छोटा होगा हिंदी में। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? h इज़ वेरी स्मॉल। मैथमेटिकली इसी बात को हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। जैसे यहाँ लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ भी लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0। करेक्ट है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई नई बात नहीं थी। अब देखिए x इक्वल टू 2 अलग चीज़ हो गई और x टेंस टू 2 अलग हो गया। x इक्वल टू 2 का मतलब हुआ x की वैल्यू 2 है तब वैल्यू बताइए फंक्शन की, और x टेंस टू 2 का मतलब हुआ जब x की वैल्यू 2 के करीब है। यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि जब वैल्यू x की वैल्यू जब 2 है तो आप डायरेक्ट x की जगह 2 रख देंगे, लेकिन जब कहता है x की वैल्यू 2 के करीब है तो यहाँ पर आपको 2 केस निकालने पड़ते हैं, एक 2 माइनस और एक 2 प्लस। क्योंकि आपने कहा 2 के करीब, तो 2 के करीब दोस्त तो लेफ्ट और राइट 2 लोग हैं, तो दोनों की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात मालूम क्या है? अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग आ जाए तो तकलीफ ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ये x टेंस टू 2 का मतलब हमने बताया। अब आइए कैसे लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है लिमिट का, और सीखते हैं और समझते भी हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है कि कोई भी फंक्शन में लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। सबसे पहली हेडिंग है कि लिमिट का एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। देखिए हमने आपको बातों बातों में ही बता दिया था। हमने क्या कहा कि अगर किसी फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर बतानी हो तो क्या करेंगे? जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख देंगे और फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन परेशानी कब होती है? जब x की वैल्यू 2 के करीब हो। 2 के करीब का मतलब 2 बातें हो जाती है यार। 2 के करीब 2 लोग हैं यार, एक 2 के करीब लेफ्ट में है और एक 2 के करीब राइट है। अब ये तो परेशानी की बात आ गई। इसका मतलब यहाँ पर है कि अगर 2 माइनस यानी लेफ्ट हैंड वैल्यू और 2 प्लस मतलब राइट हैंड वैल्यू, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तब तो हम कहेंगे कि x की वैल्यू जब 2 के करीब है तो उसका आंसर ये हुआ, अगर दोनों सेम है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं एक स्टेटमेंट में कि x की वैल्यू जब 2 के करीब है तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी? नहीं कह सकते। आप इस बात को 2-3 बार सुनिएगा। आप ऐसे समझिए, जैसे हमने कहा मिस्टर ए का पड़ोसी अच्छा है, हमने ये स्टेटमेंट दिया कि मिस्टर ए का पड़ोसी अच्छा है। ये स्टेटमेंट कब वैलिड रहेगा? अब ए का पड़ोसी अच्छा है तो ए का पड़ोसी 2 हो गया ना, फिर एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। तो ए का पड़ोसी एक लेफ्ट में है और ए का पड़ोसी एक राइट में है दोस्त। अगर लेफ्ट वाला भी अच्छा हुआ और राइट वाला भी अच्छा हुआ तभी तो आप दोनों को मिला के एक जगह लिख सकते हैं कि ए का पड़ोसी अच्छा है। करेक्ट है? यानी ये बात एग्जिस्ट हो रही है कि ए का पड़ोसी अच्छा है। कैसे एग्जिस्ट हो रही है कि यार जब मैंने चेक किया तो लेफ्ट वाला भी अच्छा है और राइट वाला भी अच्छा है। राइट है। मान लीजिए कि अगर ए का लेफ्ट वाला पड़ोसी ख़राब होता और राइट वाला अच्छा होता
तो हम क्या ये स्टेटमेंट दे सकते थे कि एक्स की मिस्टर ए का पड़ोसी अच्छा है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो लेफ्ट वाला ख़राब था, राइट वाला अच्छा था। तो वो आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं कि लेफ्ट वाला अच्छा था कि राइट वाला अच्छा था, बट एक कॉमन बात नहीं कह सकते हैं कि ए का पड़ोसी अच्छा है। इसका मतलब ये बात एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसी बात को हम अपने क्वेश्चन से जोड़ देते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 पर कोई फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा। एग्जिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि x टेंस टू 2 का मतलब x की वैल्यू जब 2 के करीब है और 2 के करीब 2 लोग हैं, एक 2 माइनस एच और एक 2 प्लस एच, यानी 2 माइनस एच और 2 प्लस एच, इन दोनों पर अगर मेरा फंक्शन का वैल्यू अगर सेम होता है तो हम कह देंगे कि जब x की वैल्यू 2 के करीब है तो फंक्शन की वैल्यू ये है जो भी आया होगा, मतलब लेफ्ट राइट दोनों सेम है। इन सारी बातों को जो मैंने आपको समझाया क्वेश्चन से समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर आप समझेंगे। आइए ज़रा समझते हैं, देखते हैं। पहले तो हम आपको फिर से बता दें कि कोई भी लिमिट x टेंस टू 2 पर मान लीजिए लिखा हो f ऑफ x एग्जिस्ट कब होगा। ये बात लिमिट x टेंस टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कब करेगी, तो आप कहेंगे कि जब x का वैल्यू 2 माइनस एच रखा जाए और x का वैल्यू 2 प्लस एच, मतलब x की वैल्यू जब 2 के करीब है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगा। 2 के करीब का मतलब हुआ 2 माइनस एच और 2 प्लस एच, यानी लेफ्ट वाला 2 माइनस एच और राइट वाला 2 प्लस एच। ये दोनों ही वैल्यू अगर सर सेम होगा तो हम कह देंगे कि ये लिमिट क्या हो रही है, एग्जिस्ट कर रही है। अगर दोनों सेम होगा, दोनों सेम है, मान लीजिए इसका भी वैल्यू क्या आया इसका भी वैल्यू क्या आया, मतलब बराबर के लिख दिया, यानी हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 पर f ऑफ x कितना आया, के आया। जब लेफ्ट भी चेक किया तो के आया, राइट भी चेक किया के आया, तो एक कॉमन बात लिख सकते हैं ना। लेकिन इसका अलग आया इसका अलग आया तो हम कॉमन लिख सकते हैं कि फंक्शन का वैल्यू x टेंस टू 2 पर ये है, नहीं लिख सकते। क्लियर है। अब आइए, अब मुद्दे की बात है, कैलकुलेशन चेक करने होते हैं, फिर आगे आप इसी में इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ेंगे, वो सारी बात आपको खुद समझ में आएगी जब हम क्वेश्चंस कराएंगे। फिलहाल सबसे पहले तो हम यही समझा दें कि नॉर्मल देखिए मैथमेटिक्स में थ्योरेटिकल पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग जितना होगा उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हमने लिमिट x टेंस टू 2 पर f ऑफ x इज एग्जिस्ट आर नॉट, और यहाँ लिख दिया वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कहने को तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने उठाया। तो कोई भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कब करता है, तो हमने बताया आपको कि जब उसका लेफ्ट और राइट दोनों सेम होता है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट वैल्यू निकालेंगे। जो लेफ्ट वैल्यू निकालते हैं ना उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो राइट निकालते हैं उसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों सेम होता है तो हम कहते हैं कि मेरा ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। तो जब इसका हम लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो यहाँ पर आप मालूम है लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा कि x टेंस टू 2 का लेफ्ट क्या होगा 2 माइनस एच, यानी जहाँ x है वहाँ क्या रखना होगा 2 माइनस एच। इतना तो आप समझ ही रहे हैं। और यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना होता है दोस्त कि h बहुत छोटा है, h इज़ वेरी स्मॉल। अब बताइए कि f(x) मेरा x स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर अगर 2 माइनस एच डालेंगे तो 2 माइनस एच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0। क्लियर है कि नहीं है। अब हमको ये बताइए कि 2 माइनस एच यानी h, देखिए h 0 तो नहीं हो सकता, चलो h की वैल्यू कुछ तो होगी यार, क्योंकि अगर h 0 हो जाएगा तो फिर 2 का राइट फिर क्या हुआ, आगे बढ़े नहीं। 2 प्लस एच मैंने कुछ जुड़ रहा है ना, और 2 माइनस का मतलब कुछ 2 माइनस एच का मतलब कुछ घट रहा है ना,
तो यानी h 0 नहीं है ना, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। ज़्यादातर आगे बच्चे जो कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं और लिमिट के क्वेश्चन लगाते हैं, धड़ाधड़ लिमिट खोलते हैं और h की जगह 0 रखते हैं। दोस्त h की जगह 0 रखेंगे हम भी, लेकिन जब हम रखेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ ठीक है यहाँ रखा जाएगा, लेकिन मन में ध्यान रखिएगा कि h 0 नहीं होता है। यहाँ पर 2 माइनस एच, यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो 2 माइनस एच यानी 2 से छोटी है। जब उसका स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली ये वैल्यू 4 नहीं आएगी, 4 माइनस यानी 4 से कुछ कम आएगी। ये तो बात समझ ही रहे होंगे आप कि 2 माइनस एच का मतलब होता है दोस्त 1.99999, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 तो कंप्लीट नहीं आएगा, जो भी वैल्यू आएगा 4 माइनस, यानी यहाँ से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिला। यस और नो? और जब हम राइट वैल्यू निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, इसी को राइट हैंड लिमिट कहते हैं, फंक्शन का वैल्यू 2 प्लस एच हो जाएगा और यहाँ पर h टेंस टू 0, यानी यहाँ x हमारा 2 प्लस एच हो जाएगा। तो फंक्शन 2 प्लस एच का वैल्यू क्या होगा? तो एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, यहाँ 2 प्लस एच होगा तो यहाँ 2 प्लस एच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। दोस्त यहाँ पर 2 प्लस एच का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस एच का मतलब हुआ 2.0000001 हुआ, कुछ भी हुआ वटेवर, लेकिन 2 नहीं है, ये 2 प्लस 2 से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि 2.1 तक चले गए, 2.01 तक चले गए, इतना भी ज़्यादा नहीं है, 2.0001। और दोस्त जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 4 प्लस कुछ आएगी। अब आप कहेंगे सर इसका लेफ्ट और राइट दोनों क्या है, अलग अलग है, क्या ये एग्जिस्ट नहीं होगा? ये एग्जिस्ट होगा, क्योंकि 4 माइनस का मतलब आपको 4 ही दिखेगा। इतना माइनर डिफरेंस है, इतना माइनर डिफरेंस है कि हम इसको भी अप्रॉक्सीमेट 4 कहते हैं और इसको भी अप्रॉक्सीमेट 4 ही पढ़ेंगे और इसका आंसर आएगा 4। बुक में ये स्टेप थोड़ा गायब कर दिया जाता है तभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है दोस्त। तो लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन आपको जब कॉन्सेप्ट और थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास होगा तो आप डंके की चोट पर कह सकेंगे कि नहीं यार ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये 4 माइनस और ये 4 प्लस है, लेकिन हम उसको 4 माइनस की जगह 4 कहते हैं। वही बना आपकी जेब में किसी ने कह दिया कि 4 रुपया और 0.00001 ऐसे कर देंगे, मेरे जेब में 4.00001 रुपये हैं। कोई कहेगा यार 4 ही बोल दो, इतने बड़े अमीर नहीं होगा, कुछ 4.001 4 रुपये बोलो, मतलब आप राउंड फिगर क्या इतना छोटा है कि इसको कोई अमाउंट ही नहीं मानते हम, तो इसीलिए इसको भी हम 4 पढ़ते हैं और इसको भी 4 पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है सर, हर बार लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी क्या? नहीं, आपको एक ऐसा भी एग्जांपल देंगे तब आपको एहसास होगा कि यार वाकई में 0 नहीं था। यहाँ पर क्या होता है बुक्स में या कई जगह हम देखते हैं कि लड़के यहाँ पर ऐसी जगह थोड़ा 0 रखते हैं और 2 माइनस 0 2 हो गया, स्क्वायर कर दिया 4 हो गया, कहते हैं लेफ्ट भी 4 हो गया और राइट भी 4 हो गया और कहते हैं हमारा आंसर आ गया। क्लियर रख रहे हैं? अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपकी आँख खुलेगी और आपको लिमिट के एग्जिस्टेंस का कहानी समझ में आएगा और बेहतर, क्योंकि एग्जाम्पल ही एक ऐसी चीज़ है जो आप थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उसको आपके माइंड में इंसर्ट कराता है। एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि हम कोई काम कितना भी कर लें, डॉक्टरी कोई व्यक्ति कितने भी पढ़ ले, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करता है, जितना भी थ्योरी पढ़ के आया है MBBS में, प्रैक्टिकल भी करता है वहाँ पे, लेकिन जब तक आके अपनी प्रैक्टिस नहीं शुरू करता है, मेन नॉलेज वो होता है। आइए जब आगे ज़रा चर्चा करते हैं कि एक फंक्शन फिर से हम यही लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 पर f ऑफ x इज एग्जिस्ट आर नॉट, लेकिन यहाँ पर फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर जगह कुछ और ले लेते हैं। हम एक ऐसा फंक्शन लेते हैं जिसके बारे में हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। एक फंक्शन हम लेते हैं जिस फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। मैंने रिलेशन फंक्शन के वीडियोस बनाए हैं, उसमें आपको एक्सप्लेन भी किया है। एक हम फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू GI(f(x), ये यहाँ पर इस डब्बे का मतलब है GIF। चलिए जल्दी से ज़रा कमेंट बॉक्स में GIF का फुल फॉर्म लिखिए, बताएंगे लेकिन 4 सेकंड का 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। बताइए GIF का फुल फॉर्म क्या होगा? 1 2 3 4 5 टाइम अप। कुछ बच्चों ने जवाब दिया है। GIF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए लिमिट पढ़ा रहे हैं,
अच्छा, आपको अभी तक ऐसा कुछ लगा कि कुछ नया पढ़ा दिया? जो भाषा है उस पर काम कर रहे हैं यार। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा यार बहुत बड़ी चीज़ पढ़ा रहे हैं सर, लिमिट का मतलब समझा रहे हैं, एक्सटेंसिव टू का मतलब समझा रहे हैं। ऐसा कौन सा चीज़ है कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन कर दिया मैंने? नहीं किया ना। हम आपसे कह रहे हैं कि आप पढ़ाई, हमेशा मैं क्लास में बोलता हूँ पढ़ाई ऐसे करना है कि पता ना चले दूसरे दिन की बहुत बड़ी बात हमने कर ली, कनेक्टिविटी बनी रहती है। जैसे आप अपना चेहरा डेली देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, आपको बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई देता है क्योंकि आप अपने आप को डेली देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, कल के दिन और आज के दिन से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब किसी आप अपने फैमिली में किसी रिलेटिव में जाते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, तो अचानक वो कहता है यार तुम बहुत दुबले हो गए हो, बहुत मोटे हो गए हो, तुम्हारा चेहरा बहुत साफ हो गया है, तुम्हारा चेहरा बहुत डल हो गया है। लेकिन आपको भी पता चलता है, लेकिन आपको कब पता चलेगा? जब आप 1 महीने पुरानी अपनी फ़ोटो देखें और आज अपनी देखें। लेकिन अपने आप को जब डेली देख रहे हैं तो आपको नहीं लगता, क्योंकि आप डेली जुड़े हुए हैं तो आपको कोई नई चीज़ नहीं लगेगी। वैसे ही मैथमेटिक्स में आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। आप डेली अगर नए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहेंगे, पुराने चैप्टर से जुड़े रहेंगे, तो आपको नया नहीं लगेगा। अभी तक मैंने लिमिट में जितनी भी बातें बताई, कोई ऐसी नहीं लगी होगी बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया हो सर ने आके क्लास में। दोस्त, यहाँ पर fx है मेरा GIF ऑफ x। अब यहाँ पर फिलहाल इतना तो मालूम होना चाहिए GIF क्या होता है। आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, GIF ऑफ x फंक्शन वीडियो डालिएगा, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बाय तरुण पांडे, तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको GIF के बारे में पूरा एक्सप्लेन ना करते हुए शॉर्ट में बता दूं कि अब शॉर्ट में बताते हुए पूरा हो जाता है। GIF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर लिखा हो 3.2, तो कहा जाता है कि इसका मेन डेफिनेशन ये है कि इसका नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लिखना होता है। मतलब ये जो x लिखा हुआ है 3.2, इसमें GIF अगर लगाए तो इसका आंसर होगा नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट। 3.2 का नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट कौन होगा नंबर सिस्टम में? अगर ये 3.2 है तो ये 3 और ये 4 है, तो नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट क्या हुआ? 3। यानी 3.2 के जो करीब है, समीप है, नियर है इंटीग्रल पार्ट, तो 3.2 के नियर कौन है? 3। लेकिन ये भी ध्यान रखना होता है कि 3 नियर तो है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताएं, थोड़ा सा अगर आप लैंग्वेज पे अपनी कमांड कर लेना, बहुत कुछ सीख जाएंगे दोस्त। जैसे मेरा ये घर है, तरुण का घर है, ये ए का घर है, ये बी का घर है। अब पूछा जाए तरुण के घर जाना है, पहले घर किसका पड़ेगा, पास किसका पड़ेगा? तो बच्चे जल्दीबाजी में ए बोल देंगे, ये गलत हो गया। मालूम है क्यों दोस्त? यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आ किधर से रहे हो जी? इधर से आ रहे हो कि इधर से आ रहे हो? इधर से आ रहे हो तो ए का पड़ेगा, इधर से आ रहे हो तो बी का पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात ये है। कोई कह दे कि 3.2 के नियर इंटीग्रल कौन है, तो आपने कहा तुरंत ये बोल दिया, झट से ये बोल दिया। किसी ने ये नहीं बोला, क्यों? ये नहीं हो सकता है। अगर आप इधर से देखेंगे तो 3.2 का नियर कौन होगा? 4 होगा ना, और इधर से देखेंगे तो 3 होगा। तो देखना किधर से, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। एक ध्यान रखिएगा, चेंज द व्यू चेंज द फ्यूचर। यहाँ से देखना है। नंबर सिस्टम पढ़े हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर पर फंक्शन, इंटीजर को बढ़ता हुआ अगर देखना है तो लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं। तो 3, आपको मान लीजिए इसी तरीके से पूछ दे 3.9 है, इसका GIF पूछ दे तो क्या आप 4 लिखाओगे? नहीं, 3.9 है, आपको देखना इधर से, तो 3.9 का नियर कौन हुआ? 3। 3.9 का भी GIF 3 हुआ। फिलहाल और ज़्यादा अगर आपको GIF के बारे में जानना है तो वीडियो में जाकर देख लीजिए। फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि तरीका वही है, स्ट्रेटजी वही है हमारी, कि पहले हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद उसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो f ऑफ 2 माइनस h हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा h टेंस टू 0। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ कि x की वैल्यू जब 2 के करीब है तो उसका लेफ्ट वैल्यू 2 माइनस h हुआ। अब इतनी देर समझाते आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये 2 माइनस h है, यहाँ पर 2 माइनस h है, तो यहाँ भी 2 माइनस h रखेंगे। जब फंक्शन में वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस h। अब हमने इससे पहले बोला ना
कि जिसको आदत जिसकी खराब होगी वो क्वेश्चन ही गड़बड़ कर देगा। धड़ाधड़ लिमिट खोला और एच की जगह 0 रख दिया और 2 - 0 2 और 2 का जी आई एफ तो 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 का नियर कौन है, 2 खुद ही है अपना नियर इंटीग्रल पार्ट, 2 का जी आई एफ 2 ही रहेगा। 2.1 का जी आई एफ क्या होगा 2, 2.2 का जी आई एफ 2, 2.9 का जी आई एफ 2, बट 2 का तो 2 ही रहेगा। तो बच्चा यहाँ गड़बड़ करके आएगा, ये 2 - h है, लिमिट खोलेगा जहाँ h है वहाँ 0 रख देगा और 2 का जी आई एफ 2 लिख देगा, यहाँ हो जाएगा मामला गड़बड़। तो क्या कैसे सही किया जाएगा? एक्चुअल में जरा आप थ्योरेटिकल एनालिसिस लगाइए, h यहाँ पर 0 तो है ही नहीं ना, पहली बात तो h इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यू नो वेरी वेल। तो h इज़ वेरी स्मॉल, सो h सब 2 से अगर h सब्ट्रैक्ट करेंगे, h सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 वी गेट 1.99999 अप्रॉक्सीमेट, यस और नो, 1.999999, yes or no, not 2, and you know 1.9999 इसका जब GIF करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, इसका नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट, इट इज 2 माइनस दोस्त 2 माइनस h, 1.99999 और इसका GIF क्या होगा 1, यानी यहाँ 1 आया और लिमिट अभी आपने अप्लाई ही नहीं की, यानी h खत्म हो गया, 1 आया। क्लच का मतलब ही नहीं भाई 1.99 ये है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए, इट इज 1.999, सो इट्स वैल्यू इज, इट्स GIF इज 1 एंड नाउ RHL। टू क्यों क्लियर, 2 + h 2 से ज़्यादा तो है, बिल्कुल सही है, 2.01 इसको कह सकते हैं 2.0001, लेकिन यार जब इसका GIF करोगे तो आएगा तो आपका 2 ही ना, यस और नो। तो यहाँ पर आपका मिलेगा 2, करेक्ट है, GIF तो 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई और राइट हैंड लिमिट 2 आई, ये दोनों ही नॉट इक्वल है। तो अब आप कह सकते हैं क्या कि x टेंस टू 2 पर फंक्शन का वैल्यू कोई, आप x टेंस टू 2 पर फंक्शन का वैल्यू कह सकते हैं, कुछ नहीं, आप 1 कहेंगे तो कहेगा मामला गड़बड़ है, 1 कहेंगे तो लेफ्ट वाला मतलब x टेंस टू 2 में लेफ्ट और राइट दोनों होते हैं ना, ये तो लेफ्ट 1 है राइट नहीं है, अगर आपने 2 बोल दिया आंसर तो कहेंगे सर ये लेफ्ट वाला तो गड़बड़ कर रहा है। तो यहाँ पर आप एक कॉमन बात कहेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 पर f of x does not exist। बेस्ट एग्जाम्पल है लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि लिमिट एग्जिस्ट आर नॉट, हाउ टू चेक, फर्स्ट वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड आफ्टर राइट हैंड लिमिट, इफ बोथ आर सेम then we can say limit exist, otherwise not exist। तो दोस्त आपको लिमिट के एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की कहानी हम आपसे समझेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के एग्जिस्टेंस की कहानी आप समझे, और लिमिट के नेक्स्ट वीडियो में लिमिट पार्ट 2 में हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, और अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।